लोक जागर इंडिया। यही आने वाला कल है, यही मेरे देश का कल है। एक नया इतिहास लिखेंगे। साथियों नमस्ते, मैं हूं ज्ञानेश वाकुड़कर और आप देख रहे हैं लोक जागर इंडिया चैनल। साथियों, कश्मीर के मामले में, पहलगाम अटैक के मामले में कई तरह से के नैरेशन अपने अपने हिसाब से सेट करने की होड़ लगी हुई है। असल में हमने कश्मीर के अब्दुल कयूम भाई नाइक जो है, स्पोर्ट्स ऑफिसर है, एक्स स्पोर्ट्स ऑफिसर है, एनजीओ भी चलाते हैं, नेशनल इंटरनेशनल गतिविधियों में हमेशा सक्रिय रहते हैं, और ऐसे एक पर्सनालिटी से बात की, उनको पूछा कि क्या सच्चाई हो सकती है। आतंकवादियों ने धर्म पूछकर अटैक किया, गोली चलाई, ये सच हो सकता है या नहीं हो सकता है, क्या सच्चाई है, इस मामले में उनकी विस्तार से बात की और उसका ऑडियो आपके सामने है, तो आप सुनिए, आप अपनी राय दे दीजिए और आप लोक जागर इंडिया चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद जी। एक नायक मेरा नाम है जी। कहाँ से है आप? मैं राजौरी JK से, जम्मू कश्मीर राजौरी से। अच्छा, क्या करते हैं आप? व्यवसाय क्या है? I was a sports officer. अच्छा, I have been retired as a sports officer. ओके ओके। So I am running an NGO. We are running an NGO organization, non-government organization. ओके ओके, चलो In बढ़िया। whole, I am attending the so many functions of the country level. क्या national, international level. अच्छा, क्या बात है? हाँ। इस तरह से ये बहुत मैंने ऑर्गेनाइजेशन है, बहुत से सच्चाई क्या है जरा बताइए यहाँ पे हमारे दर्शकों के लिए। देखिए सर, एक बात जो मुझे लगा है, ये कोई बड़ी गहरी साजिश है। ये इन कश्मीरियों को बदनाम और जम्मू कश्मीर के अमन को खराब करने की बात है, जो मुझे लगा जी। जहां तक ये सवाल है, मिलिटेंट जो है ये कभी नाम नहीं पूछेगा कि तू हिंदू है कि मुसलमान है जी। एक बात याद रखिए, मिलिटेंट के यहाँ जो मुझे आज नहीं, 2006 तक यहाँ बहुत मिलिटेंसी थी हमारी तिजोरी में जी। बहुत ज्यादा थी, हद ज्यादा। और मिलिटेंट्स का काम ये होता था, वो ये कहते थे, उनके यहाँ ये नहीं है, उनके यहाँ टारगेट होता है आर्मी वाला। अच्छा, ओके। सोल्जर, हाँ, उनका टारगेट सोल्जर होता है, उनका टारगेट पुलिस वाला होता है। सुनिए, और तीसरा टारगेट उनका कौन होता है? कोई मुखबिरी उनके खिलाफ करे कि भाई ये अंदर हैं, इस तरह बैठे, ये वो, मुखबिरी समझते? हाँ, समझ गया। हाँ, अगर उनके खिलाफ कोई मुखबिरी करे तो वो मुखबिरी के लिए जो है, और वो उनका सिविलियन टारगेट। अदरवाइज कभी भी ऐसा नहीं हुआ है कि मिलिटेंट्स ने सिविलियन को मारा हो। अच्छा, तो हमने देखा बार हुआ है जी, ये बहुत बार हुआ, so many times, ये बहुत बार हुआ। जहां भी मरे हैं वहां कोई और ही चीज होती थी। जहां ये इकट्ठे पुलवामा अटैक है, अब हमें आज तक पता नहीं चल सका पुलवामा अटैक कैसे हुआ। एक सवाल एक है, आज तक सीक्रेट रिपोर्ट नहीं आई है। उस वक्त यहाँ पर वो मलिक साहब थे हमारे गवर्नर, और उसने कहा था, जो ही उसने मोदी जी से कहा कि मोदी साहब ये इसका आपने मुझे क्यों नहीं कहा ऐसा, उसने कहा आप खामोश हो जाइए, अब आप बात मत करें जी। है जी। उस मलिक की स्टेटमेंट सुननी चाहिए, उसने क्या कहा था। सत्यपाल मलिक, हाँ, उसने जब स्टेटमेंट दे दी, मीडिया में आई, और फिर उसने मोदी साहब से और इससे बात की, किससे, अमित शाह से को बात की। उन्होंने कहा आप खामोश हो जाइए, आप इसको आप मत छेड़िए। ठीक है सर। तो कुछ चीजें ऐसी हैं हमें समझ नहीं लगती, इससे तो हमारी कश्मीरियत जो है, जम्मू कश्मीर की जो आवाम है, कश्मीरियत जो है, उस पर बदमा दाग लगता है। ऐसी बात नहीं है, यहाँ पर तो एक कल्चर, अपना कल्चर है। यहाँ के लोग मेहमान नवाज हैं, यहाँ के लोग इस किस्म के गलत लोग नहीं है जो गन उठाकर, हाँ कुछ लोग हैं, उसकी भी वजूहत कुछ है। उसकी वजूहत क्या होती है, बाई चांस ओवरेज हो रहे नौजवान जो पहले थे, हैं जी, उनको मुलाजमतें नहीं मिली, उनको परेशानियां हुई हैं, तो उन्होंने उठाई थी, आज से 10 साल पहले जो उठाई गन, उन्होंने यहाँ के गए थे उधर। उसके बाद तो ऐसा सिलसिला नहीं है, तकरीबन खामोश है। यहाँ हर एक आदमी अपना पीस में रह रहा है, अमन में रह रहा है, कोई बात है नहीं। अब इतनी बड़ी साजिश, तो हमें हैरान है, हम तो खुद हैरान है कि इसकी क्या। हाँ, वेरी रियली कह रहे हैं, वी आर वेरी अस्टॉनिश्ड टू लिसन दिस, कि दैट व्हाट इज द मैटर बिहाइंड इट, कि हु इज द बिहाइंड दिस सर्कल, कौन है इसके पीछे, इतना बड़ा काम किया है। अच्छा, मिलिटेंट को क्या चट्टी है कि वो पूछेगा तू मुसलमान है या हिंदू है? सर, उनको तो क्या फिगर चाहिए, उनको फिगर चाहिए, उनको तो नहीं है, उनको अगर मारना हो वो टक 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 कर साको मार देंगे, हैं जी। उसको क्या चट्टी है, वो पूछेगा हिंदू हो कि मुसलमान हो?
तुम पैंट निकाल समय भी कहाँ मिलेगा फिर? हाँ, समय क्या मिलता है उसको, पीछे खतरा होता है। मिलिटेंट जब कोई गलत आदमी आता है उसको पीछे खतरा होता है। मैं अगर थोड़ा टाइम लगा, मुझे पीछे मारने वाले खड़े हैं, फिर क्या है ना? तो उसको टाइम ही नहीं मिलता सर, उसकी बात ही नहीं ऐसी होती है। ये सारा जो है मुझे लगता है कुछ इसके पीछे कुछ ऐसी कंस्पायरेसी है। वी कांट से कि मैं, ये तो आप गवर्नमेंट जाने, लेकिन एक बात जरूर है कि हकीकत ये नहीं है। आज भी मैं सुन रहा था, टोटल मीडिया की रिपोर्ट सुन रहा था मैं चारों तरफ से, वो कश्मीरी रो रहे हैं, उठ उठ कर रो रहे हैं कि इसकी इंक्वायरी करो जी, हैं जी, हाँ, इसको इंक्वायरी कीजिए, और इसके सीबीआई भी नहीं बल्कि सही तौर पर जुडिशरी इंक्वायरी करो और हमें इसकी रिपोर्ट दे दो। तो इस तरह से ये लगता है कुछ बड़ी गहरी साजिश। मैंने कुछ पूरा अच्छा, ये जो है एलओसी से मेरे ख्याल से अंतर भी बहुत दूर का है ना ये? एलओसी से तकरीबन दूर है, जो कश्मीर है वो बहुत दूर है, हमारा डिस्ट्रिक्ट बहुत करीब है, हमारे से 2 किलोमीटर 3-4 किलोमीटर दूर है जी। हमारा डिस्ट्रिक्ट राजौरी पुंछ जो है ना, यहाँ से 6 किलोमीटर एलओसी है क्या? हाँ, 8 हमारा डिस्ट्रिक्ट, ये पुंछ राजौरी जो डिस्ट्रिक्ट खिता पीर पंचाल है, दे आर फॉलिंग इन द एलओसी एरियाज। लेकिन वहाँ जो कश्मीर में वो बहुत दूर है। कहाँ? पहलगाम उधर है ईस्ट की तरफ, है जी, अच्छा। और एलओसी है वहाँ वेस्ट की तरफ। अच्छा, मतलब 1000 किलोमीटर का अंतर है ऐसा मैंने सुना है। ज्यादा है सर, इससे भी ज्यादा मैं आपको बताऊंगा, इससे भी ज्यादा है, 1070 कुछ ऐसा मैंने। हाँ, देखिए वो कपवाड़ा की तरफ आता है वहाँ एलओसी, तो और वहाँ से 1000 क्या, मुझे लगता है 1200-1300 किलोमीटर दूर जो है। इसका मतलब यही हुआ ना, पुलवामा में जैसे वो गाड़ी इतने दूर तक आई थी, इतना बड़ा है ना, इतने दूर तक किसी ने रोका नहीं टोका नहीं, वैसी बात अभी भी हो गई ना, कहने का मतलब। बस वही यही बात, पुलवामा सेकंड पार्ट 2 ऐसा ही हो गया ना वो। बस पार्ट 2, और ये भी नहीं है, बल्कि ये एक तीसरा हुआ था, शायद आपको याद होगा, एक बार वो सिखों के यहाँ वहाँ छानपुरा में सिखों को मार दिया गया था, सिंहपुरा में। जी 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 जी, याद होगा, उस वक्त भी सिख बेचारे मार दिया गया, अभी मिल्टन नहीं था, मिल्टन ने कह दिया था, दादा आइए हम पर साबित करो, ठीक है सर। तो ये बात बताइए मुझे कि जो इसमें, क्योंकि मेरे पास में जो लिस्ट आई है, मैं लोक जागर इंडिया चैनल की तरफ से बोल रहा हूँ, मेरे पास में जो लिस्ट आई है तो उसमें से 11 हिंदू और 15 मुस्लिम, ऐसे 26 लोगों की लिस्ट आई है। तो इसमें क्या सच्चाई क्या है? 26 है, 26 भी नहीं, यहाँ 28 दिखाई है। हाँ 28, वो तो 28 है मेरे पास में जो लिस्ट है, नामों के साथ की बात कर रहा हूँ मैं। हाँ। लेकिन मुझे नहीं लगता मुस्लिम, तो वो नहीं, वो गलत कह रहे हैं। मुस्लिम जो है इस वक्त मुझे जो एक्यूरेट लग रहा है, कर्नाटक के 2 हैं क्या, 2 कश्मीरी हैं। अच्छा, 4 हारी मरे हैं मुस्लिम, और वो कश्मीरी भी घोड़ा चला रहे थे ना, घोड़ा उनको ले जा रहे थे, बैठाए थे जी, वो उसको ले जा रहे थे, और कर्नाटक के बेचारे थे, तो वो इसी तरह वो गन के सामने जो भी आया उसके सामने जोश था, कौन पूछता उनको बेचारे का नाम, तुम्हारा क्या काम, क्या किस तरह क्या। कहने का मतलब ये है कि इसमें नाम पूछकर वो फायरिंग करने वाला मामला तो बिल्कुल कतई विश्वसनीय नहीं हो सकता है। बिल्कुल नहीं सर, बिल्कुल। मैं आपको अर्ज करूं कि ये हो ही नहीं सकता है। आप मुझे बताइए, मैं ही किसी मुसीबत में फंस जाऊं, मेरे पास गन भी हो, मुझे पता है पीछे से 5000 लोग लगे हैं मुझे, तो मैं किसको पूछूंगा तेरा नाम क्या, और फिर उसको गोली मारूंगा? ये ऐसा भी हो सकता है? ये तो हो ही नहीं सकता, आप खुद देखिए ना, ऐसा भी हो सकता है, बिल्कुल ऐसा कभी नहीं हो सकता। हाँ, ये लॉजिकली नहीं लगता है। तो इस तरह से ये बात है सर कि मुझे लगता है इसमें से कुछ है कंस्पायर, मतलब हाँ, इसका मतलब किसी की ना किसी की पॉलिटिकल साजिश है। बस इतनी बात जो आपने कही ना, जुमला जो है सबसे बेस्ट यही है, इसमें पॉलिटिकल साजिश है। जी जी, शुक्रिया साहब। साजिश है जिसकी वजह से ये सारा सिस्टम जो है ना सर, ये बदल रहा है। हालांकि बड़ा फीस, मैं पीछे मेरा घर उधर भी है, वहाँ चुपैया डिस्ट्रिक्ट के अंदर भी है क्या जी, उधर भी रहते हैं, इधर भी है। लेकिन सवाल यह है कि मैं खुद भी पिछले दिनों कोई 2 महीने 1.5 महीने रहा हुआ, बड़ा पीसफुल, रात के 2 बजे तक 11 बजे तक हम बाहर बैठे रहते थे वहाँ। कहाँ? लाल चौक के अंदर क्या जी, लाल चौक जो है लाल चौक में हाँ 11 बजे तक मैं देखा, मैं 10:30-11 बजे जाता था वहाँ से कमरे में जी। तो इसलिए ऐसा नहीं है, पीसफुली है माहौल, लेकिन थोड़ा सा कोई करता है बस जिनकी आपने मफाद हूँ पीछे, मुझे लग रहा हो सकता है पाकिस्तानी हो, मैं नहीं कह सकता पाकिस्तानी होगा, वैसे हम नहीं कहेंगे वो साले भी ऐसे बेवकूफ है। लेकिन जो ये नाम इन्होंने बताया, नाम बताओ जी, हैं जी,
हाँ, उनके ये- कपड़े उतारे गए, ये वो मिलिटेंट नहीं करते सर, ऐसा नहीं है। जी मिलिटेंट के सामने दो ही चीजें मैंने आपको पहली बताई है। मिलिटेंट के सामने सबसे पहले होता है फौजी, जी ठीक, और दूसरे नंबर पर पुलिस वाला, जी तीसरा होता है मुखबिर, मुखबिर जासूस जिसको कहेंगे, राइट राइट है ना। ये तीन लोग होते हैं जिनको मुखबिर मिलिटेंट मारते हैं, बाकी तो अवाम को तकलीफ कभी देते नहीं। वो तो रोते रहते हैं, अगर कहीं बात ऐसी हो वो तो ऐसी बात ही नहीं करते हैं, है जी। अब ये इसके पीछे एक लंबी चौड़ी साजिश है, कौन सी दास्तान है, हम क्या कहेंगे, अगर हम कहेंगे तो शायद ये बात बड़ी हो जाएगी, सरकार की जिम्मेदारी है। जी 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 बात बड़ी हो जाएगी, बस इतनी बात है। चलो थैंक यू सर, आपका ठीक है। शुक्रिया, इंशाल्लाह थैंक यू सर, तो थैंक यू। बात करूंगा। आपका शुभ नाम? ज्ञानेश वाकुड़कर, और हमारा ज्ञानेश वाकुड़कर, मैं नागपुर से बोल रहा हूँ, और लोक जागर इंडिया हमारा चैनल है। और मैं इस्माइल- समझ गया। हाँ। तो नागपुर में कौन सी जगह रहते हैं? वहाँ मोमिनपुरा में मेरे दोस्त हैं नवाब। मोमिनपुरा नजदीक है, मतलब 7-8 किलोमीटर, 6-7 किलोमीटर है। मोमिनपुरा में मेरे बहुत से दोस्त हैं वहाँ, नवाब साहब, डॉक्टर नजमा नवाब और बहुत से हैं। ये तो वहाँ आपको पर रहते हैं। बड़ा ताजबाग को मालूम होगा आपको, बड़ा ताजबाग शायद। अच्छा, हाँ हाँ हाँ। तो उसके बाजू में है, 4-5 किलोमीटर पे। और इस्माइल भाई हमारे साथी है, दोस्त है, मार्गदर्शक है, समझ लीजिए। तो अच्छा। इस्माइल भाई बाटली वाला, उन्होंने आपका नंबर दिया है। ठीक है, शुक्रिया, थैंक यू, Thank you, शुक्रिया। हाँ तो बताइए, ठीक है, ये मेरा नंबर। अच्छा, मैं बताऊंगा, मैं हाँ। फिर दोबारा करता हूँ, लिस्ट पूछता हूँ कश्मीर वालों को। हाँ हाँ आने वाला कल है, यही मेरे देश का कल है। एक नया इतिहास लिखेंगे।